दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक ज़बरदस्त वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल होने वाला है आप सबके लिए और इसमें आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि आज के जो हमारे चैनल पे गेस्ट हैं वो फ्रीलांसिंग करके काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और उनकी जो एज अगर आप सुनोगे ना तो शौक रह जाओगे। मात्र 22 साल की उम्र में अच्छा खासा पैसा, अगर मैं कहूँ तो लाखों रुपए महीने के घर बैठकर वो कमा रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस देखते हैं फाइवर से रिलेटेड कि आपको फ्रीलांसिंग वर्क करना है, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत सारा कंपटीशन मिलता है। ऑर्डर तो छोड़ो, आपको वहाँ पे कोई देखता तक नहीं है आपकी जो गिग होती है। तो मैंने सोचा आपके लिए क्यों ना एक ऐसा वीडियो लेके आया जाए एक ऐसे पर्सन के द्वारा जिन्होंने फाइवर से काफ़ी सारा पैसा अर्न किया और उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड का, और वो भी बहुत ही कम उम्र में। तो चलिए हम वेलकम करते हैं अपने चैनल पे श्रुति का, जो कि एमपी से हैं। तो श्रुति, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारी ऑडियंस है, आप एक बार उनको अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं, क्या आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, और जो भी आपने अभी तक किया उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें। ठीक है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रुति है और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैं पिछले 3 साल से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। कोविड पेंडेमिक के टाइम से जो है मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं मेरे कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी, तब मैंने स्टार्ट किया था और अभी काफ़ी लंबा समय हो चुका है। इसके साथ ही साथ फ्रीलांसिंग के साथ साथ मुझे काफ़ी चीज़ सिखाने का शौक़ है, तो मैं डिज़ाइनिंग के बारे में, कुछ टूल्स के बारे में सिखाती भी हूँ मेरे चैनल पर, जो इसका नाम भी श्रुति राजपूती है। और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है, हम मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, तो मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हूँ। छोटा सा ज़िला है हमारा, तो वहीं से हूँ मैं। यही है मेरा, और मैंने बीटेक किया हुआ है। तो श्रुति, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि आपने बताया कि आपने बीटेक किया हुआ है और मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो सबसे पहले मैंने आपसे, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि नॉर्मली देखो बीटेक के बाद ज़्यादातर क्या होता है, फैमिली का पूरा एक तरह से प्रेशर होता है। आप तो फिर भी लड़की हो तो लोग बोलते होंगे ऐसे फैमिली मेंबर्स की जॉब क्यों नहीं करी, तो आपने जॉब ट्राई नहीं की या फिर आपका मन नहीं था जॉब करने का, तो आपने एज अ फ्रीलांसर ही क्यों अपना करियर चुना? कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली, तो वो चीज़ें कैसे रही उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। तो जॉब का ऐसा कोई प्रेशर मेरे यहाँ पे है नहीं कि तुमको जॉब ही करना है, तुमको जो अच्छा लगता है तुम करो, कुल ओके। मिला करके। तो मेरे पापा बहुत चिल हैं, तो वही बात होती है, कोई अगर इंसान कुछ अच्छा करता है, एक आध इंसान तो होता है जो पीछे सपोर्ट कर रहा हो, और सबको रहता है कि फाइनेंशियली आप स्टेबल हो। अब तरीका कुछ भी हो सकता है, आप कैसे भी हो। और मेरे पापा खुद गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उनको तो और लगता है कि बच्चे सरकारी नौकरी में ही होने चाहिए, तो उनका तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है। और वो अभी भी कहते हैं मैं एग्ज़ाम्स देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ या मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई है। मेरा ग्रेजुएशन अभी इसी साल ख़त्म हुआ है और मैंने ये 6 महीने का ब्रेक लिया है और अब मेरा वापस मैं एमबीए करने का प्लान कर रही हूँ। तो एजुकेशन तो है, वो तो अलग चल ही रही है। ये सारी चीज़ें जो मैं कर रही हूँ, ये मुझे पसंद है करना, इसलिए मैं कर रही हूँ। कल को अगर शायद मेरी जॉब लग भी जाती है या मैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करती भी हूँ, तब भी मैं ये चीज़ें कर रही होंगी, क्योंकि ये मुझे पसंद है करना। तो ये ऐसा नहीं किया मैंने कि सिर्फ इसमें ही करियर बना लिया है। मेरी सब चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, क्योंकि अभी बस मुझे ऐसा लगता है काफ़ी समय है चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जब भी मैं जैसे ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस डालता हूँ तो मोस्टली लोग बोलते हैं कि इन चीज़ों में कुछ नहीं होता, बाहर जाके जॉब करो। काफ़ी सारे लोगों की ना एक अलग अलग थिंकिंग होती है। तो आपने एज अ गर्ल जैसे फ्रीलांसिंग का करियर चूज़ किया, तो आपने जो फर्स्ट टाइम कहाँ से सुना इसके बारे में कि हम फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिज़ाइनर एज हम घर से जॉब कर सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं? कहीं नेट पे देखा, किसी की वीडियो देखी, तो वो चीज़ें कहाँ से आपने पता करी? वैसे आप जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते हैं, जो लोग बोलते हैं वो सच बोल रहे हैं। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था। जब तक आप खुद करने लेते हो तब तक तो सब ऐसे मजाक ही लगता है। तो अमन दत्तेवाल, हम 12th में थे उस समय पे, जब मैं 12th में थी मेरे, तब भैया ने एक ओके। सीरीज़ लॉन्च की थी, जिसमें कि उन्होंने, मतलब उसमें एक एक पार्ट था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग क्या होती है। ऐसे मिनी सीरीज़ थी, बहुत ओके। डिटेल्ड कोर्स नहीं था, 10-10 मिनट के ही वीडियोज़ थे। तो मैंने वो पूरी सीरीज़ देख रखी थी। पर फिर वही होता है कि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, तो आपकी प्रायोरिटी वही होती है कि 12वीं के एग्ज़ाम से 2 दिन है। तो ओके। मैंने भी अपने पेपर पे ध्यान दिया, लेकिन कोविड का टाइम ऐसा था कि जब मुझे मौका मिला कि अब मैं कुछ और ट्राई करती हूँ, तो वही जो रखा हुआ था कि यार इसको ट्राई करके देखते हैं, तो वापस फिर वहाँ से वो एक था हिंट कि फ्रीलांसिंग कोई चीज़ होती है, वहाँ से पता चला था। और उसके बाद फिर ऐसा था कि कुछ ओके। सीखा जाए, कुछ किया जाए। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सीखने की, करने की खुद से। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ओके, तो आपने अपने घर से ही, अपने भाई की उससे ही आपको पता चला। तो बेसिकली एक चीज़ होती है, देखो आज के टाइम पे ना ऑनलाइन पैसा कमाना इजी है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं। अगर यही चीज़ मैं 3 साल 4 साल पहले जाऊं तो वो चीज़ ना, एक ये होता है ना कि हाँ यार बहुत मुश्किल है,
मैंने 2017 में अपनी फर्स्ट अर्निंग ब्लॉगिंग से करी थी, जो कि $100 थी। उससे पहले मुझे भी लगता था कि एक होता है ना, बहुत बड़ा एक पहाड़ है ये चीज़ें, जैसे कर ही नहीं सकते। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं किसी भी चीज़ को टच करता हूँ तो उसमें से हम ऑनलाइन अर्निंग कर लेते हैं, तो वो बहुत ईजी हो गया है। तो उस टाइम पे देखो, जो मुझे दिखता है वो ये चीज़ होती है कि हमारे पास ना स्किल्स नहीं होती। तो जब आपने जैसे आप बीटेक आपने अभी कंप्लीट करी, आपकी अभी हुई है, तो उस टाइम पे जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आपने कहीं से कोर्स किया या फिर आपने खुद से सीखा, तो वो चीज़ कैसे की आपने? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनके पास एक्सक्यूजेज होते हैं कि सर मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, या फिर इतने महंगे कोर्सेज होते हैं। तो आपकी क्या वहाँ पे रही कि आपने खुद से सीखा या फिर किसी सेंटर से कोर्स किया वहाँ पर? तो मेरे पास तो खैर ऐसा नहीं था कि साधनों की कमी थी, पर मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, मैं सच बताऊंगी। मुझे ऐसे लगता ओके। है कि अभी कुछ किया ही नहीं है, अभी से ही इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे हम तो हमारा मतलब ऐसे ऐसा लगता है मुझे। तो इसलिए मैंने क्या किया था, मेरे GFX मेंटोर सब जानते होंगे, इतने अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं आज की डेट में। सतोरी ग्राफिक्स है एक, तो ये चैनल्स मुझे शुरू से ही, मतलब आप जब सर्च करोगे तो यही चैनल्स हैं कुछ जो आपको आएंगे, एक हिंदी में है एक इंग्लिश में है, तो दोनों वर्जन्स मुझे काफ़ी पसंद है। तो मैं दोनों ही देखती थी, और एक पैकेजिंग डिज़ाइन को लेकर के भी एक चैनल है। तो मैं ये सब चीज़ें देखते ओके। देखते मुझे लगा कि यार ये चीज़ें अच्छी हैं, इनको करने में मज़ा भी आएगा और मैं शायद टाइम निकाल पाऊँ मेरे पढ़ाई लिखाई के इसमें से, और मैं दे पाऊँगी इन सब चीज़ों को। तो फिर मैंने वहाँ से ओके। उनसे सीखना स्टार्ट किया, बेसिक बेसिक सीखा। फिर अगेन उन लोग जो है वो फोटोशॉप पे सिखा रहे हैं, इलस्ट्रेटर पे सिखा रहे हैं। अब दीज आर द पेड सॉफ्टवेयर्स। अब ओके। मैंने बोला मैं पर मंथ क्यों इन्वेस्ट करूँ मैं अभी नहीं इन्वेस्ट करने के मूड में थी उस समय पे। तो और फोटोशॉप ऐसे होता है। उसके भी बहुत जुगाड़ है इंडिया में। और फोटोशॉप का ऐसा होता है कि स्कूल में आपको सिखाया होता है, मतलब बहुत सारे स्कूल्स में फोटोशॉप बेसिक बेसिक ऐसे सिखाया जाता है। तो मैंने भी मेरे स्कूल में सीखा था फोटोशॉप, तो उतना तो आता है कि फ़ोटो एडिटिंग ये वो, मतलब कहाँ पे क्या है वो तो पता है ओके। सबको। लेकिन उसके बाद भी प्रोफेशनली कैसे यूज़ करते हैं वो नहीं पता था, लेकिन वो सीख गए हम देख देख करके। ओके। पर प्रैक्टिस में नहीं आ पाई वो चीज़, क्योंकि ओके। फिर अगेन वो चीज़ जो थी वो पेड थी। तो उसका ऑल्टरनेटिव है, ऑनलाइन एक टूल है, ओके। उसका नाम है फोटोपी। तो वो मतलब फोटोशॉप का ही कहना चाहिए डुप्लीकेट भाई है, और वो फ्री है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैंने काफ़ी समय तक उसको भी ट्राई किया है, यूज़ किया है। फिर मुझे क्रेलो मिला था, ओके। मुझे वो ज़्यादा इजी लगा। फिर उसके बाद कैनवा मिला, वो और ज़्यादा इजी लगा, तो फिर मैं ऐसे शिफ्ट हो गई। और फिर कैनवा काफ़ी लोगों को पसंद आने लगा, मैंने कुछ कंटेंट भी डाला, तो फिर वो मेरी कहना चाहिए खासियत बन गई कि हाँ कैनवा वाली, मतलब कैनवा वाली चीज़ें बताते हो करके, तो कैनवा पे ही करने लगी। ओके। हाँ। तो बेसिकली अगर जितनी भी हमारी ऑडियंस है, तो मैं उनको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा। देखो, ऑनलाइन पैसा अगर आपको कमाना है, तो जैसे श्रुति ने बोला, पहले इन्होंने सीखा, और सीखा कहाँ से? इन्होंने देखो खुद बोला कि इनके पास साधनों की कमी नहीं है, रिसोर्सेज हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं, बट इन्होंने प्रायोरिटी किसको दी? ऑनलाइन सीखने पे। सारी चीज़ें अगर मैं कहूँ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप कोई भी चीज़ बोलो वो आपको ऑनलाइन उसका फ्री में कोर्स मिल जाएगा। और मैं भी अगर अपनी बात करूँ, मैं कोडिंग आप लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ दूसरे चैनल पे, और वो कोर्स अगर आप बाहर करोगे लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ, कोई नहीं करवाएगा, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था, कोई नहीं करवाता, बेसिक्स बताते हैं। तो सीखने के लिए ना आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक्सक्यूजेस को साइड में रखो, यही श्रुति का कहना है अगर मैं इनकी तरफ से बोलूँ। बिल्कुल। तो श्रुति, अब हम फाइनल एक चीज़ पे आते हैं, मोस्टली लोग जिस चीज़ के लिए वीडियो को देखते हैं। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मंथली कितना अर्न करते हो एज अ फ्रीलांसर? मंथली से पहले मैं थोड़ा पहले का बताऊंगी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो शुरू ओके। के एक साल में मैंने मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये कमाए होंगे। सच बात है बहुत टाइम ओके। लगा था मुझे पैसे कमाने में, और वो भी मुझे मिले नहीं आज तक, क्योंकि पेमेंट का थोड़ा सा से लफड़ा हो गया था। तो तो वो क्या एक, हाँ, मैं ये क्वेश्चन भी मैं भूल गया, आपने याद दिलाया कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे फ्रीलांसिंग हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है कि हमें पहला ऑर्डर ही नहीं मिलता। तो आपको पहला ऑर्डर कितने टाइम बाद मिला था? जब आपने कौन सी साइट पे अपना अकाउंट बनाया था? फाइवर थी, अपवर्क थी, या फ्रीलांसर थी? कौन सी साइट थी, और कितने टाइम बाद आपको ऑर्डर मिला था? मैं सच बताऊँ, मैंने तो दुनिया जमाने की जितनी वेबसाइट्स हैं मैंने सब पे ट्राई किया है, पर मेरा ऐसा ऐसा है कि ओके। जमा नहीं, कुछ कुछ कहीं 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 पे मुझे अच्छा नहीं लगा। फ्रीलांसर पे मुझे एक आया था प्रपोजल, पर उन्होंने बोला कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करो। मैंने बोला ये तो गलत बात है, काम भी मैं दूँ, पैसे भी मैं दूँ, ये तो फिर मैंने नहीं दिया वो। उसके बाद फिर हम अपवर्क पे भी मैंने ट्राई किया था, तो मेरे पूरे कनेक्ट्स होते हैं उसमें, तो कनेक्ट्स ही खत्म हो गए थे, तो फिर वहाँ पे भी गया। फाइवर पे मुझे जो है 2-2.5-3 महीने बाद एक ऑर्डर मिला था, तो वो बड़ा ही ओके। खुशी का दिन था। ईमेल पे मुझे नोटिफिकेशन आया था कि आपको जो है किसी ने मैसेज किया है। फिर मैंने बात की, और मैंने रिप्लाई भी काफ़ी लेट किया था, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी, मैं सच बताऊंगी।
तो फिर उसके बाद ओके। उनको बात हुई और वो यूएस का क्लाइंट था और उन्होंने बोला $5 का जो था मेरा पहला ऑर्डर था, मेरी ज़िंदगी का पहला ऑर्डर ओके। $5 का था, वो भी बहुत टाइम बाद मिला था। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर मिला था ओके। मुझे। ओके, तो $5 का आपका कितना टाइम लगा था उस काम को करने में, और क्या चीज़ थी एक वो? घंटे ही लगा था, फेसबुक ऐड बनाना था। और वो भी इतना टाइम इसलिए लगा था क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं, और मैंने तो इतने उनको डिज़ाइंस के ऑप्शन दिए थे जितने कोई और देता ही नहीं शायद। हम्म। मैंने 5-6 ऑप्शन बनाए थे, बहुत सारे, ओके। और उनके भी वेरिएंट्स बनाए थे कि आपको जो भी पसंद हो आप रख लो। वो एक्साइटमेंट हाँ, थी ना बहुत आपकी फर्स्ट एक्साइटमेंट ऑर्डर था। की। पता नहीं कैसे ही किया है, पर हाँ मैंने बहुत ओके। ऑप्शन दिए थे ना, ये भी रख लो, ये भी रख लो, सभी रख लो, पैसे तो चलो तो जाने दो आप इतना रख लो, काम ऐसा था। तो $5 से स्टार्ट करके अभी आप कहाँ तक पहुँचे हो 3 सालों में? हाँ, तो वो एक फेसबुक ऐड का पोस्ट था। आज की डेट में मैं एक पोस्टर का जो है $50 चार्ज करती हूँ। तो हाँ, ओके। 5 से 50 पे आ गए हम, 10 गुना प्राइस बढ़ गया ये 3 साल में। नियर अबाउट 4-4.5 हज़ार रुपये एक पोस्ट का। हाँ। पोस्ट के आप लेते हो। ओके, तो मंथली कितना बन जाता है अगर मोटा मोटी बात हाँ, करें तो? अभी आई है रेलवे, मतलब अभी ट्रैक पे तो गाड़ी अभी आई है। तो वही अभी ओके। तो 1 लाख, 1-1.5 लाख हर महीने का आ जाता है। ओके, और उसके बाद भी आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो? इतना कौन सी जॉब देगी आपको, बताओ। नहीं, पढ़ाई अपनी जगह ही है तो अपनी जगह चल ही रहा है। और लाइफ टाइम अगर हम अर्निंग शेयर करें आपके डैशबोर्ड की, तो वो कितनी होगी हाँ, अप्रोक्सीमेटली? वो होगी 12 लाख अभी तक की। ओके, हाँ। तो वो हम ऑडियंस को स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, आप सब देख सकते हो अपनी हम्म। स्क्रीन पे। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि 3 साल आपने हम्म। बोला, ठीक है, सुनने में अब बहुत अच्छा लग रहा होगा लोगों को कि 1-1.5 लाख रुपए एज अ ग्राफिक हम्म। डिज़ाइनर, और एक इमेज बनाने के आप $50 चार्ज हम्म। कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग एक्टिवेट हो गए होंगे श्रुति ये चीज़ सोच के कि ये तो बहुत हम्म। आसान है। तो मैं आपसे अब एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो सफ़र है आपका 3 साल का, $5 से $50 हम्म। तक का, इसमें आपके कितने एफर्ट्स थे? देखो, सुनने में अच्छा लगता है कि आप इतना कमा हम्म। रहे हो। अगर मैं किसी को बोलूँ मैं इतना कमा रहा हूँ, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, तो लोग ये कहेंगे कि भाई अच्छा है, हम भी स्टार्ट कर देते हम्म। हैं। तो मेन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कितना स्ट्रगल रहा, आपने अपनी स्किल्स पे कितना काम किया कि जब आपको फर्स्ट ऑर्डर मिला उसके बाद आपने क्या क्या चेंजेस किए, कौन कौन से टूल्स को सीखा, आपने मेहनत करी उस चीज़ के लिए कि हाँ अब मुझे और काम करना है, उसके बाद कितने टाइम बाद आपको ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हुए? तो काफ़ी बदलाव आया है ये 3 साल में। मुझे ऐसा नहीं हुआ है कि पहले साल में बहुत ऑर्डर्स मिले हों, मुझे मुश्किल से 5 या 6 ऑर्डर्स मिले होंगे पहले साल जब मैंने स्टार्ट किया था। ओके। और उसमें मैंने आपको बताया, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे सिर्फ एक ही ऑर्डर मिलने में मुझे 2-2.5 महीने लग गए थे। फिर रेटिंग रिव्यू होते। ओके, तो अगर हम नॉर्मली, अगर सॉरी इंटरप्ट के लिए, अगर हम फर्स्ट ईयर का लगा के चलें, आपने 3 साल में स्टार्ट किया, तो नॉर्मली पहले साल में कितनी अर्निंग हुई होगी? मैंने बताया, दो ढाई कुछ हज़ार तीन एस्टिमेट हज़ार बस। बस, और सेकंड ईयर हाँ, में? सेकेंड ईयर से फिर आप ट्रैक पे आ गए थे, 20,000 पर मंथ पे आ गए थे। फिर अभी थर्ड ईयर में फिफ्टी ओके। थाउजेंड पे आ गए थे पर मंथ पे, और अभी वन ओके। लाख 1 लाख 1.5 लाख ऐसा। ओके, तो मैं अपनी ऑडियंस को एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि देखो, आप ना एक प्रोसेस को देखो। $5 से स्टार्टिंग, लेकिन उस $5 तक के लिए 2.5 महीने का वेट, उसके बाद पूरे साल में 2-2.5 हज़ार कमाए, उसके बाद अगले साल से 20 से 25 हज़ार रुपये महीना, उसके बाद 50 हज़ार रुपये, फिर 1 लाख। यानी एक प्रोसेस है, एकदम नहीं होता कि रातों रात आपने अकाउंट बनाया और आपके पास ऑर्डर्स की बरसात हो जाएगी, ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो यही चीज़ होती है कि जब आप टाइम देते हो ना किसी चीज़ को, और जो आपका पहला ऑर्डर होगा श्रुति, उसमें आपको 1 घंटा लगा, अगर वही चीज़ आज आपसे कोई बनवाएगा तो मुझे नहीं लगता आप उतना टाइम उस चीज़ में हाँ, नहीं लगाओगे। लगाएंगे, और मैं इतना काम भी नहीं करके दूंगी जितना मैंने काम उस टाइम पे करके दिया था। तो अब तो काम भी कम ओके। करके दूंगी मैं कि यार नहीं, एक ही डिज़ाइन ऑप्शन मिलेगा आपको, 2 नहीं मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे, वो चीज़ हो जाती है। ओके, तो आप वैसे बेसिकली इस टाइम पे कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो फाइवर पे? मैंने जब स्टार्ट किया था तब तो ये थंबनेल्स की सर्विसेज थी, फेसबुक एड्स की सर्विसेज थी, काफ़ी सारी अलग अलग वेराइटी की ओके। सर्विसेज स्टार्ट किया था। फिर जैसे आपने बोला ना स्केल कैसे किया, आप अभी क्या डिफरेंस आया, तो वही चीज़ है। फिर मैंने अपनी बहुत सारी सर्विसेज अब ट्राई की कि क्या क्या और दे सकते हैं। तो अभी बीच में आते आते तक मार्केट से मुझे ये पता चला कि भाई आज के टाइम पे डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है उनका काफ़ी क्रेज़ है, तो मैंने उसकी सर्विसेज जो है ऑफर करना स्टार्ट की। फिर आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है अगर आप जो है थोड़ा बहुत और किसी और चीज़ को जानते हो, आप अपनी 2-3 स्किल्स को मिला करके एक अच्छा सा अगर कॉम्बो ऑफर कर पा रहे हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब इसमें मैंने केडीपी हाल ही में सीखा था और मैं खुद भी उस पर अपनी बुक्स वगैरह, ई बुक्स वगैरह पब्लिश करती थी, तो मेरे क्लाइंट को उसकी ज़रूरत पड़ी, ओके। तो फिर वही आपका वैल्यू बढ़ जाता है। आप जो सर्विस $50 की मैं दे रही थी, उन्होंने मुझे एडिशनल $25 ऐड करके दिए हैं सिर्फ कि आप मेरी ऑप्टिमाइज़ कर दो, मुझे केडीपी पे डालना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता है।
तो वो एक्स्ट्रा हो गया, मतलब वो ओके। 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगते हैं उसको करने में, पर वो आपका प्रॉफिट हो गया, मतलब प्योर प्रॉफिट है वो, विदाउट एफर्ट्स। तो फिर वही ओके। चीज़ होती है कि आपकी अगर कोई एक और स्किल आपको आती है जो कि आप अपनी जो है आपके पास स्किल उसमें मर्ज कर सको और फिर कुछ अच्छा सा ऑफर कर पाओ तो और अच्छा हो जाता है। तो फिर ऐसे ऐसे मैं करते करते अभी ये कुछ सर्विसेज हैं, और एक सोशल मीडिया किट वाली सर्विस है, उसमें आप अपने ओके। मतलब पैकेजेस में ऐसे मैं मानती हूँ कि काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। आप एक सिंगल पोस्ट का कितना ही चार्ज करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा $100 तो चार्ज करने नहीं लगोगे, खुद को बुरा लगेगा कि इतना नहीं काम है, कैसे चार्ज कर रहे हो आप उल्टा सीधा। तो कई लोग करते भी हैं खैर, पर मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, हो सकता है काफ़ी लोगों को पसंद भी हो। ओके। तो इसलिए मैंने जो है पैकेजेस का फिर सिस्टम चालू किया। तो ये पैकेजेस जो है मैं फाइवर पे क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन वो फाइवर पे मुझे ऑर्डर प्लेस नहीं करते हैं, हम लोग ऑफलाइन जो है काम करते हैं वहाँ से। तो कई क्लाइंट्स होते हैं जो कि ओके। पैकेजेस वाले होते हैं, तो उनमें से एक ही क्लाइंट है, एक दो क्लाइंट्स हैं मेरे पास जो कि ऐसे आपके पास आ जाते हैं $300 पर मंथ, $600 पर मंथ। तो उसमें ओके। उनको पैकेज दे दो आप कि आपको 10 कार्सेस बना के देंगे, 10 इंस्टाग्राम की पोस्ट, 10 स्टोरीज, ऐसे मतलब अलग अलग पैकेज बना सकते हो आप। फिर उनको काम ठीक लगता है तो वो बढ़ाते जाते हैं, फिर रेफरल्स मिल जाते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि वो उस इंडस्ट्री से हैं, तो फिर उनके दोस्त लोग भी उसी इंडस्ट्री से होते हैं या उनके कलीग्स उसी इंडस्ट्री से होते हैं, तो वो आपको रेफ़र कर देते हैं कि इसके पास होगा, ये अच्छा काम करती है, इनके साथ मैं इतने साल से काम कर रही हूँ। अब जो मेरे पहली क्लाइंट अभी दोबारा से जो बनी थी, वो एक और यूएस की क्लाइंट थी। तो अबैकस जो होता है ना, वो पढ़ाती है, टीचर है वो। तो ओके। वो उनका ना अब टीचर है, ओके। तो वहाँ से मैंने दिमाग लगाया, मतलब वो मुझे नई नई आई थी जब, तब मैंने दिमाग लगाया कि यार क्या क्या सर्विसेज की ज़रूरत हो सकती है। वेबसाइट पे उन्होंने मुझे अपनी वेबसाइट की लिंक भेजी थी, उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम का पोस्ट बनवाया था, तो फिर मैंने उनको और डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज ऑफर की कि हम मेरा ये पैकेजेस भी है। मैं पिंटरेस्ट के पिन्स भी बनाती हूँ, जिसका भी मैंने हाल ही में वीडियो डाला था। तो पिंटरेस्ट के पिन्स के लिए फिर ओके। उन्होंने मुझे वो दे दिया, तो मेरे पास गिग थी नहीं, पर मैंने उन्होंने क्योंकि बोला तो मैंने एट द मोमेंट बनाई गिग, और उसके बाद उनको बोला कि आप इस पर ऑर्डर प्लेस कर दो। तो मैंने अडेप्ट किया जो जो चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ मैं एक्सपैंड कर सकती हूँ। एक सर्विस के बलबूते पे आप कितना सर्वाइव कर पाओगे अगर आप मतलब ऐसे हाँ, ये प्लेटफॉर्म तो पे हो। है। तो कंपटीशन भी काफ़ी है, तो फिर अपने आप को स्टैंड आउट तो कराना ही पड़ेगा, और आपको फिर ऐसा होना चाहिए कि फाइवर सपोर्ट करने लग जाए। तो अभी तक मुझे काफ़ी बार बैजेस मिले हैं फाइवर चॉइस का, जैसे अमेजोन चॉइस नहीं होता वैसे। तो बैचेस से भी काफ़ी आपको वो मिलता है बूस्ट। कई लोग देखते हैं कि अच्छा फाइवर प्रमोट कर रहा है, अच्छी सर्विस होगी, तो देन दे प्लेस द ऑर्डर, तो वो चीज़ हो जाती है। तो बेसिकली आपका वैसे क्या लेवल है फाइवर पे? जैसे लेवल्स होते हैं 1 2 3, कौन सा हाँ, लेवल है मेरा अभी आपका? तो टॉप सेलर था, अभी इसी महीने जो है वापस डिमोटिवेट हो, मतलब उन्होंने मुझे वो कर दिया है, और मुझे वो कर दिया है, टॉप 2 सेलर कर दिया है, लेवल 2 सेलर। उसका कारण ये है क्योंकि मैंने काफ़ी ओके। ऑर्डर्स लिए नहीं है इस बार, मेरा कैंसिलेशन रेट बहुत रहा है, और मेरे एग्ज़ाम्स थे इसलिए ओके। मैंने कैंसिल कर दिया। तो अभी तो लेवल, और कितने ऑर्डर्स आपने कंप्लीट किए हैं वैसे, अब ये तो मुझे अप्रोक्सीमेट? देखना पड़ेगा, वैसे अप्रॉक्सीमेट 350-400 ऑर्डर्स कर चुकी हूँ मैं, 350, 350। ओके, ये भी काफ़ी है। बाकी हम स्क्रीन पे दिखा देंगे कितने ऑर्डर्स किए हैं, कितना कमाया, वो सब आपके साथ शेयर कर देंगे। तो श्रुति, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखो, ऑनलाइन अर्निंग ना एक ऐसा फील्ड है कि ना देखने में होता है ना, कोई चीज़ चमकदार लगती है जिसको देख के लोग भागे आते हैं कि हाँ हम भी कमा लें अगर ये कमा रहा है। तो ये जो फ्रीलांसिंग का करियर, अगर मैं खुद बताऊं, मैंने भी काफ़ी ट्राई किया था एज अ वेब डेवलपर। तो मुझे भी फर्स्ट ऑर्डर मिलने में बहुत टाइम लगा था, नियर अबाउट 1.5 साल लगा था। तो आज के टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं, आप ये काम कर रहे हो, मैं तो फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, तो अगर कोई न्यू बिगिनर स्टार्ट करता है सेम काम, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग का हो या किसी भी पर्टिकुलर किसी भी स्किल का हो, तो कितना क्या पॉसिबिलिटी है कि आज के कंपटीशन के हिसाब से कि वो सरवाइव कर जाएगा वहाँ पे? क्या उसका माइंडसेट होना चाहिए दिमाग में कि हाँ, एकदम से लोग लेके आते हैं ना कि हम आज गिग बनाएंगे, परसों हमें ऑर्डर मिल जाएगा, रातों रात हमारे पास ऑर्डर्स की बरसात हो जाएगी। तो क्या वाकई में हम करियर बना सकते हैं आज के टाइम पे, या सिर्फ जो लोग वेल एस्टेब्लिश्ड हैं अभी फाइवर पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उन्हीं के लिए वो सब कुछ है? तो न्यू बायर्स के लिए कुछ हो सकता है यहाँ पे? बिल्कुल हो सकता है। सबको लगता है कि मार्केट सैचुरेटेड है। आज से 3 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी लोग यही बोलते थे, आज जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं तब भी लोग यही बोलते हैं, और आज से 3 साल बाद भी लोग स्टार्ट करेंगे और तब भी लोग यही बोलेंगे। तो वही बात हो जाती है, इतने ओके। डॉक्टर्स हैं तो क्या एमबीबीएस करना लोग छोड़ देते हैं? आज भी बैठ रहे हैं ना नीट के लिए, एग्जाम के लिए। तो सभी मार्केट में कंपटीशन है, आपको बस अपना देखना होता है कि भाई हम कैसे स्टैंड आउट कर जाएंगे। और अगर आप मेरी बात मानोगे तो यकीन मानो, आप लोग बहुत लोगों से बहुत आगे हो। उसका कारण ये है, कई लोग एक दो मतलब मुझे ऐसे लोग बोलते हैं
कि श्रुति मैंने ना अपनी गिग बनाई है और मेरे को ऑर्डर नहीं मिला। मैं कितने दिन हुए? बोलते 10 दिन हो गए। बताओ, इतने मतलब बहुत बड़ी बात होगी, 10 दिन मुझे एक भी ऑर्डर मिला। मतलब मेरे को खुद को 2.5 महीने में लगा था ऑर्डर, और तुमने किया क्या? तुम्हारे एफर्ट्स क्या थे कि तुम्हें ऑर्डर चाहिए, तुमने गिग डाल दी, तुम भूल गए हो, तुम सो रहे हो तो फिर कैसे ऑर्डर मिल जाएगा? तो फिर वही बात होती है। और सब लोगों के लिए एक ही चीज़ काम नहीं करती है। अब लोगों ने मुझे बोला आप अपवर्क पे ट्राई करो, तो मैंने किया, तो मुझे नहीं मिला ऑर्डर। उसके बाद अभी मैंने कुछ 2-3 दिन पहले फिर से प्रपोजल देख के ट्राई किया, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी कि हाउ आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर ऑन अपवर्क। 7 डे चैलेंज लिया था, तो फिर उसके बाद मिल गया मुझे ऑर्डर। तो मतलब ऐसे होता है, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। अब क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे था कि नहीं श्रुति ऑर्डर चाहिए ही है अपन को, अपन सेलेक्ट करते हैं अपन। मैंने टाइम दिया 2-2.5-3 घंटे। जब आप प्रपोजल सिलेक्शन पे दे रहे हो, फिर लिखने पे दे रहे हो, तो क्यों नहीं आपका मतलब नंबर लगेगा? तो एफर्ट्स पे भी थोड़ा डिपेंड एक करता चीज़ है। तो है श्रुति, जब हम ना किसी चीज़ को 100% मान के करते हैं ना कि हाँ हम कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ना जो हमारा नेचर है वो खुद कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे सामने ला देता है। अगर 1% भी आ जाएगा कि नहीं कर पाऊंगा या नहीं होगा, फिर भूल जाओ उस चीज़ को, नहीं फिर मिलेगा, मिलेगा ही वही नहीं बात वो। है। तो वो चीज़ तो है ये चीज़। हाँ, मैं अग्री करती हूँ। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कुछ पूछूं ऐसे कि अगर बहुत सारे लोग जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको एज अ फ्रीलांसर करियर स्टार्ट करना है, तो कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो इजीली सीखी जा सकती हैं फ्री में, प्लस उनके लिए कोई उनको स्पेशली कोई, जैसे बहुत सारे लोगों पे लैपटॉप नहीं होता, मोबाइल से करना हो, तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो लोग ट्राई कर सकते हैं मोबाइल से? कर सकते हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं। मैं एक छोटी सी कहानी है मेरे पास, वही बताती हूँ। मैं लिंक्डइन पे अभी ओके। हाल ही में गई हूँ, तो मेरा अकाउंट नहीं था, मैंने अभी बनाया है। तो वहाँ पर एक लड़का है जो कि पोस्ट बनाता है, फ़ोन से ही बनाता है, कैनवा पे बनाता है, पर उसके पास लैपटॉप नहीं था। उसने उससे स्टार्ट किया था, तो अपनी उसने स्टोरी डाली थी कि ये लैपटॉप तक, मतलब उसने अपना खुद का मैक खरीदा, तो उसने बताया कि ये सारी अर्निंग जो है ना ओके। फ़ोन से करी है। तो वो बहुत मोटिवेशनल सा लगा मुझे वो, कि यार इतना मतलब इतनी अच्छी बात है। उसने फ़ोन से स्टार्ट किया, उसने उसको बैरियर नहीं समझा, उसको यूज़ किया, और फिर अब उसके पास लैपटॉप है, फिर भी वो फ़ोन पे ही काम करता है, क्योंकि अब उसकी आदत बन चुकी है। लेकिन एक बात है कि कर सकते हो आप। ऐसे ही एक थंबनेल डिज़ाइनर थे जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था बहुत पहले, तो वो जो है फ़ोन से ही ओके। बनाते थे। पिक्सआर्ट है, स्नैपसीड है, लाइट रूम है, इन सब का यूज़ करके, ओके। और आप काफ़ी अच्छी थंबनेल्स बना सकते हो। अब थंबनेल ऐसा है कि आप फोटोशॉप में बनाओ, इलस्ट्रेटर में बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, अच्छी लगनी चाहिए, बस बात इतनी होती है। तो वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस बनाता था, और मैं भी जज नहीं कर पाई एक बार में कि वो फ़ोन से बना रहा है या किससे। उसने खुद ने बताया कि मैं इससे बनाता हूँ, तब मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, फ़ोन से बनाते हो आप। तो कई लोग करते हैं, तो आप ओके। थंबनेल डिज़ाइनिंग की सर्विसेज फ़ोन से दे सकते हो। आप अगर मैनेजमेंट की ओके। सर्विसेज जो हैं आप फ़ोन से दे सकते हो। इसके अलावा आप जो है राइटिंग की सर्विसेज ऑब्वियसली आप फ़ोन से दे सकते हो। आप लिंक्डइन पे जाकर के भी घोस्ट ओके। राइटिंग की जो सर्विसेज लोग ऑफर करते हैं वो आप ऑफर कर सकते हो। राइटिंग में तो जितनी सर्विसेज है आप सब फ़ोन से ऑफर कर सकते हो, क्योंकि आपको टाइप करना होता है, चाहे आप कीबोर्ड पे टाइप करो, चाहे फ़ोन के कीपैड पे टाइप करो, बस फॉर्मेटिंग देख लो। आपकी स्किल ओके। अच्छी होनी चाहिए, वही बात है। अगर आप में है कि आपके पास कुछ है और आप अच्छा करना चाहते हो, तो आप कर लोगे। और अगर क्लाइंट भी चाहिए, तो अगर आपको चाहिए ओके। तो आप ढूंढ लोगे कहीं ना कहीं से। इतने लोग हैं, सबको ही किसी ना किसी की ज़रूरत है, और इतने लोगों को मिल नहीं पा रहा है जिससे उनको काम कराना है, तो मिसमैच कनेक्शन हो रहा है। दिक्कत तो श्रुति यही है ना, आज के टाइम पे दिक्कत तो यही है, लोग स्किल्स पे तो मेहनत करते नहीं है ना। उनको ये है कि चलो यार पता लग गया यहाँ पे, बस बनाना है, सब कुछ हो जाएगा। तो प्रॉब्लम वहीं पे आती है कि सीखना नहीं हाँ। है। अब मैंने एक वीडियो डाला था मोबाइल ब्लॉगिंग के ऊपर, तो लोग बोलते हैं कि मोबाइल से तो ब्लॉगिंग पॉसिबल ही नहीं है, टाइप नहीं होता, ये नहीं होता, और आपने उसी की एक स्टोरी बताई कि मोबाइल से काम करके उसने मैक खरीद लिया। तो ये चीज़ें होती है ना, जिसके पास एक्सक्यूज़ है वो तो देखो कुछ नहीं कर वही है। सकता। बाकी हाँ, आपने जो स्किल्स बताई, सबसे इजी मैं भी कहूँगा थंबनेल डिज़ाइनर हाँ। सबसे इजी स्किल है, अगर आप थंबनेल डिज़ाइन करना सीख लो। एंड आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अपना पर्सनल मेरा भी इसमें आपसे क्वेश्चन है कि जैसे कि जो थंबनेल्स होते हैं जितना अच्छे होते हैं उतना ही अच्छा क्लिक थ्रू रेट आता है। अगर किसी को थंबनेल डिज़ाइनर बनना है, तो मैं भी सोच रहा था कि जैसे अगर मैं अपने थंबनेल्स खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ तो इतने अट्रैक्टिव नहीं बना पा रहा था। तो मेरे मन में क्वेश्चन था कि जो ये लोग थंबनेल डिजाइनिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कई थंबनेल्स पे जैसे किसी की फोटो लगी होती है, पूरा ग्लोइंग होता है, तो मोस्टली लोग फोटोशॉप यूज़ करते हैं, और बहुत सारे लोगों पे फोटोशॉप का कोई जुगाड़ नहीं होता, किसी पे लैपटॉप नहीं है। तो क्या यही सेम चीज़ हम कैनवा से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, और आप कैनवा से भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव मैं आपको देती हूँ। आप पिक्सआर्ट आपने सबने सुना होगा। इनफैक्ट आप हाँ दो जी। चीज़ें कर सकते हो, मतलब मैंने जितना देखा है और मैंने भी जो ट्राई किया है मैं वो बताती हूँ।
या तो आप कैनवा में करो, बढ़िया से डिज़ाइन बनाओ और उसके बाद लाइट रूम में जाके उसमें फाइनल टचेस दे दो, उसकी लाइटिंग्स एडजस्ट कर दो, क्योंकि वाइब्रेंट ओके। लगनी चाहिए ना थंबनेल, थोड़ी सी डल डल नहीं लगनी चाहिए। तो वहाँ से आप पूरी सेटिंग जमा दो, वो थंबनेल आपकी एकदम चमक जाएगी। नहीं तो दूसरा क्या करो, वापस आप ओके। क्या कर सकते हो, बेसिक जो चीज़ें हैं, अपना लेआउट है, टेक्स्ट है, ये सब जमा लो। और बाकी ये जो शाइनिंग इफेक्ट देना होता है, पीछे का बैकग्राउंड कुछ अलग सा ही करना है, क्योंकि कैनवा में कुछ कुछ प्रो फीचर्स हैं। तो देन कम टू दिस स्नैपसीड आ जाओ आप, नहीं तो फिर आप आ जाओ इस पे पिक्सआर्ट पे, और यहाँ पे आकर के आप अपनी फाइनल एडिटिंग कर लो। अब इसमें इतने फीचर्स हैं ना, आपको यूज़ करते आना चाहिए, उसमें तो सब कुछ है। मतलब आप बैकग्राउंड रिमूवल से लेकर के टेक्स्ट को कैसे क्या करना है, आप सब कर सकते हो। मतलब लेयर्स का तक ऑप्शन है इतने से मोबाइल ऐप में, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपको खुद को यूज़ करते आना चाहिए। उसके भी ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हो, क्योंकि ओके। काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोनों ऐप्स में, तीनों ऐप्स में। तो इन तीन से मिला करके तो आप बहुत कमाल की थंबनेल्स बना सकते हो। तो अब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, और वो ये है कि अगर देखो कोई भी एज अ फ्रीलांसर अगर काम करना चाहता है, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? जैसे फाइवर, अपवर्क, पीपल पर और उसका कुछ आंसर शायद आपने दे भी दिया कि सबके लिए एक चीज़ वर्क नहीं हाँ। करती, तो किसी को कहीं पे भी मिल सकता है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो हमारी गिग होती है, जो हम अपनी प्रोफाइल सेटअप करते हैं, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दूसरों की प्रोफाइल उठाते हैं, सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो प्रोफाइल राइटिंग के लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को, कि जो हमारी प्रोफाइल है उसको किस तरीके से राइट करना चाहिए? बिकॉज वो हमारी एक तरह से शॉप की तरह है, कोई पढ़ेगा वहीं से ऑर्डर मिलेगा। तो उसके लिए क्या आपका सजेशन है कि प्रोफाइल किस तरीके से लिखनी चाहिए हमें? कॉपी तो सभी लोग कर रहे हैं, कॉपी मत करो। कॉपी वो तो इंसान जो है वो वहाँ पे है ही, तो उससे कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी बना रहे हो तो आपका स्पेसिफिक रखो। एटलीस्ट जो शुरू के जो टॉप सेलर्स होते हैं ना, जो लेवल 1 सेलर्स हैं, जो नए सेलर्स भी हैं और जिनको ऑर्डर मिल रहा है, थोड़ा सा उनकी गिग की जो इमेज होती है ना, उसको ऑब्जर्व किया करो। मैं मेरी गिग को पब्लिश करने में 2 ओके। ढाई 3 दिन तो लेती हूँ। उसका समय इसलिए इतना लगता है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या क्या डाल दूँ अपनी गिग में। डालने को तो बहुत कुछ आप डाल सकते हो, और जीपीटी का यूज़ मत करना प्लीज़, वो बहुत ही बुरा लगता है देखने में। थोड़ा सा ऑथेंटिक रखो, थोड़ा सा अपने खुद के वर्ड्स डालो, थोड़े से इमोजीज डालो। मेरा तो ये पर्सनल चीज़ है कि कोई पढ़ रहा है, सामने वाला भी इंसान है, आप भी इंसान हो, थोड़ा सा ऐसे ह्यूमन वाइब आनी चाहिए। और अपने पैकेजेस को भी जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया करो गिग में आकर के। कई बार ऐसा होता है इंसान आता है आपके, मेरे साथ भी ऐसे होता है, कई बार आता है इंसान आपकी गिग को देखता है, उसको पसंद भी आ रहा है आपका काम जो आपने लगाया हुआ है, पैकेजेस भी, प्राइस भी, सब उसको ठीक लगा, लेकिन उसके बाद भी ऑर्डर प्लेस नहीं करता। उसका कारण यही होता है कि उसको समझ में नहीं आया कि आपके पैकेजेस क्या हैं, मतलब क्या प्रोवाइड कर रहे हो आप। तो उसमें मेरे साथ भी यही होता है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में जो है ना उसको एक्सप्लेन कर दिया करो कि बेसिक पैकेज में ये डिलीवरेबल्स हैं, ये फॉर्मेट में आएंगे, बस 2 लाइन तो लगती है। तो बस वो चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया करो, और कैसे, मतलब आपका एक बेस्ट रिकमेंडेड चीज़ कि स्टैंडर्ड पैकेज जो है मैं रिकमेंड करता हूँ, इस तरीके से। और थोड़ा बहुत अपने बारे में एक्सप्लेन कर दो 1-2 लाइन में, ग्रंथ नहीं लिखना होता है, थोड़ा थोड़ा कि बता दिया कि ऐसे से आप कर, मतलब ये ओके। चीज़ आपको मिलेंगी, आप इस गिग में आए हो। कुल मिला के दुकानदार कैसे बेचता है अपने सामान को, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, उस टाइप से करना होता है कि हम अच्छे हैं और क्यों अच्छे हैं, और क्या आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप मेरे से सर्विस ले रहे हो। क्योंकि समझने वाली चीज़ यही है, वहाँ पे अथाह लोग हैं, जितने लोग बेच रहे हैं उतने ही लोग खरीदने भी आ रहे हैं, और आपकी दुकान पे भी आ रहे हैं, गिग पे भी आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं लेकर के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स में कमी रहेगी कि आपको बेचते ही नहीं आया, आया तो था सामने वाला पर आपको नहीं बेचते आया। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म को दोष देने से कुछ नहीं ओके। होगा, आपको आपकी गिग पे मेहनत करनी पड़ेगी। और कई बार तो थोड़ा सा हार्ड लक हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हो, जो बेस्ट परफॉर्मिंग गिग होती है ना, ये मेरा सीक्रेट टिप है जो बेस्ट परफॉर्मिंग गिग होती है ना, उसके 1-2 डुप्लीकेट्स बना लो, गिग इमेजेस चेंज करो, और फिर देखो कि कौन सी बढ़िया ओके। परफॉर्म कर रही है। आपने अपने एसईओ वाइज रैंकिंग के चांसेस भी बढ़ा लिए, आपके इम्प्रेशंस भी बढ़ जाएंगे, और आपका जो है ऑब्वियसली 3 में से 1 गिग पे तो अगर आपने अच्छे से करी है तो फिर चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि कोई ना कोई तो आएगा ही, और किसी ना किसी गिग पे तो आएगा ही, अगर आपने सही से मेहनत की हुई है तो। तो तो वही है। तो गाइज, इस सीक्रेट ट्रिक के लिए श्रुति के आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे के भी और श्रुति के चैनल को भी, क्योंकि इन्होंने सीक्रेट ट्रिक बताया। तो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इस पे, जैसे आपने बोला डुप्लीकेट गिग बना सकते हैं, जिसकी गिग अच्छी चल रही है उसकी हमने नहीं नहीं, बना ली, अपनी तो अपनी क्या हम वो अपनी एक ही बनानी है, दूसरी अकाउंट? की नहीं। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, सपोज करो किसी की गिग बहुत अच्छी परफॉर्म हाँ। कर रही है, या हमारी ही अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो हमने उसकी कॉपीज बना ली, मतलब उसी से रिलेटेड हमने 2-3 गिग्स बना ली, तो जो भी बेटर लगेगी हम उसको रखेंगे। तो एक ही अकाउंट से कर सकते हैं, अलग अलग करना एज अ होता है वो? बिगिनर ना आप 7 गिग्स पब्लिश कर सकते हो, अब आपकी मर्जी, आप सातों सेम रख दो, सातों डिफरेंट ओके। रख दो, तो आप कर सकते हो। हाँ। ओके। तो बेसिकली क्या प्रोसेस होता है? जैसे ना मैंने कई बार सर्च किया है, फॉर एग्जांपल जैसे हम वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के लिए, तो जैसे थंबनेल डिज़ाइनर की मैंने वहाँ पे सर्च करी स्किल,
तो वहाँ पे लिखा आता है कि इतने हजार फ्रीलांसर्स अवेलेबल हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें नए लोग जैसे कुछ बनाते हैं तो वहाँ पे एसईओ क्या रहता है कि हम उसमें कीवर्ड्स डाल सकते हैं फाइवर पे, उसमें बैन तो नहीं होता नहीं कीवर्ड्स नहीं। वगैरह पे, या किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन होती है प्रोफाइल की? तो एसईओ तो सब जगह पे ही काम करता है, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फाइवर हो, सब सर्च इंजन पे जितने भी चीज़ें काम करिए सब में एसईओ होता है। और इनफैक्ट फाइवर में तो बहुत खतरनाक एसईओ होता है। उसका कारण ये है कि आपको दोनों तरीक़ों से देखना पड़ता है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे देखने होते हैं जो कि सर्चेबल है, मतलब बहुत सर्च होते हो। वायर पर्सपेक्टिव से सोचो कि अगर कोई को ओके। थंबनेल की चाहिए सर्विस, तो क्या सर्च करेगा बेचारा, जाके थंबनेल ही लिखेगा और ज़्यादा क्या ही लिखेगा। और उसके बाद जो 3-4 रिकमेंडेड आएंगे फाइवर की तरफ से सजेशंस, उनमें से कुछ टाइप करेगा। तो तुम भी उनको लिख लो और देखो कि उन पे क्या क्या सर्विसेज, मतलब कितने नंबर ऑफ गिग्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी। जिन पे थोड़ी कम गिग्स अवेलेबल हैं तो ओके। वहाँ पे मतलब हम ज़्यादा आसानी से रैंक कर जाएंगे, तो उनको लिख लेना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने कंपटीशन घटा दिया है। आपकी गिग सफल हो कि सब सब उस पर रैंक होगी। फाइवर सबको चांस देता है क्योंकि न्यू सेलर्स नहीं आएंगे तो उनका काम भी रुक जाएगा, उनको भी चाहिए है नए लोग। तो ओके। नए लोगों को भी वो सपोर्ट करता है। इनफैक्ट राइजिंग बैच करके जो है, जितने भी नए सेलर्स होते हैं जिनका काम अच्छा होता है, फाइवर की टीम मैनुअली पिक करती है उन लोगों को और वो बैच देती है, ओके। मतलब सपोर्ट करने के लिए जो नए सेलर्स आते हैं ना प्लेटफॉर्म पे उनको। तो ओके। ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे होते तो ये सब सिस्टम भी नहीं होता। और कई लोग जो हैं फिर धीरे धीरे ग्रो कर जाते हैं। तो जब आप भी स्टार्ट कर रहे हो तो एसईओ तो करना बहुत ज़रूरी है। एसईओ में वही है कि टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, और जिन पे गिग्स कम है वो, और जिनकी सर्चेस ज़्यादा हो रही हैं वो, ऐसे कीवर्ड्स छानने हैं। थोड़ा सा मैं तो 25-30 कीवर्ड्स लिखती हूँ एटलीस्ट जब स्टार्ट कर रहे हो, कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या हो सकता है। और फिर उसको ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ भी लिख दिया, वो एक पूरा सेंटेंस होता है, आई विल डू और फिर डैश डैश डैश। तो उसमें आपको लिखना होता है कि आप क्या करके दोगे। तो फिर वो अच्छा सा फ्रेम करो सेंटेंस कि आई विल क्रिएट, हाँ, नेचुरल जो लगे, पढ़ने में भी मतलब आप अच्छा ये लगे। कहना चाहते आई विल हो? क्रिएट थंबनेल्स फॉर योर हाँ। यूट्यूब, ये तो बहुत सिंपल हो गया। इन 24 आवर्स, हाँ, थोड़ा और इम्प्रेसिव हो गया। इन 1 आवर और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो गया। तो वही चीज़ें होती हैं कि आप कैसे और अच्छा कर सकते हो, कई लोगों से इंस्पिरेशन ले सकते हो। और बाकी अपनी गिग की इमेज ही है जो आखिरी में आपको काम दिला रही होगी। बाकी इंप्रेशन तो फाइवर दया खा के सबको दे ही देता है थोड़े थोड़े। तो ये वैसे मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन था जो मेरे माइंड में आया था कि जब इतने सारे लोग आ ही रहे हैं और पुराने लोग भी हैं तो नए को काम मिलेगा नहीं मिलेगा, उनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी नहीं होगी, बट आपने उसका आंसर कर दिया कि फीवर सबको मौका हाँ। देता है क्योंकि उनका काम ही इस चीज़ से चल रहा है। तो ये तो देखो बहुत अच्छी बात है। जितने लोगों को भी लगता है कंपटीशन है, तो कंपटीशन तो देखो आज भी है। अब इन्होंने बोला 3 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी था और आगे भी रहेगा। तो जब वो दे रहे हैं काम तो आपको क्या टेंशन है, पेशेंस रखो, अच्छा प्रोफाइल लिखो। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा श्रुति, आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया ना कि प्रोफाइल ऐसे बनानी चाहिए, मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, लेकिन इतना डिटेल में कोई नहीं बताता। इनफैक्ट उनको पता ही नहीं होगा क्योंकि आप काम कर रहे हो। आपने जो चीज़ बताई ना वो सीरियसली कोई नहीं बताता ये चीज़ें कि इस तरीके से काम किया जाता है। तो इस चीज़ के लिए भाई वीडियो को लाइक कर देना। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आज के टाइम पे कोई भी एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करता है एज अ बिगिनर, तो क्या उसको अपने मन में लेके चलना चाहिए अपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए? अगर आप कुछ सजेशन देना चाहो, कोई ट्रिक हो कि फर्स्ट ऑर्डर जल्दी मिल जाए, या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। दो कैटेगरी बनाते हैं। एक मेरे टाइप के इंसान जिनको सिर्फ ट्राई करना है, वो सोच रहे हैं कि कुछ हो जाए भगवान की दया से, तो वो लोग सिर्फ एक आध प्लेटफॉर्म पे ट्राई करें और भगवान के भरोसे बैठ जाएं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखते रहें। और दूसरे लोग जो कि ओके। बहुत ही आतुर हैं किसी के साथ काम करने के लिए और चाहते ही हैं कि ऑर्डर मिले ही मिले, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि भाई आप लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई करो। जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब 10 प्लेटफॉर्म्स तो मुझे अभी ऐसे ऐसे ही याद आ रहे हैं कि फ्रीलांसर है, अपवर्क है, गुरु है, टॉपटेल है, 99 डिज़ाइन है, फाइवर है, और पीपल पर आ रहा है। पीपल काफ़ी पर सारे आर हो गया। प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप एटलीस्ट सब पे ट्राई करो। बिहांस पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, ड्रिबल पे बनाओ, अपना काम डालो, लिंक्डइन पे एक ऑप्टिमाइज प्रोफाइल बनाओ, वहाँ अपना काम डालो, इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल बनाओ, बताओ कि आप काम करते हो। दुनिया को पता चल जाने दो कि भाई ये इंसान ये काम करता है। और आप अपनी सर्विस एक बार ही बनाओगे ना, काम 10 जगह डालने में क्या जाता है। हो सकता है आपको फॉलोअर्स से मतलब नहीं होता, लोगों को 100 फॉलोअर्स के साथ भी काम मिल जाता है। लोग आपका काम देखते हैं, आपकी फॉलोइंग नहीं देखते हैं। तो वही चीज़ है। इंस्टाग्राम पे ओके। शायद देखते भी हो, इंस्टाग्राम थोड़ा सा फैंसी सा प्लेटफॉर्म है, बट लिंक्डइन पे ऐसा नहीं है। लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और लोग काम ओके। करने के लिए ही है वहाँ पे, तो आप कर सकते हो। काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स वहाँ पे स्टार्ट करें। और इनफैक्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का तो काम ही है कि वो आपको काम दें, क्योंकि उनका भी कमीशन बंधा होता है। तो ऐसे ओके। मत सोचो कि वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपसे 10% 20% चार्ज कर रहे हैं, तो उनका तो बेनिफिट ही है
कि आपको मिले। और जैसे जैसे सेलर्स बढ़ते जाते हैं उनका कमीशन कम होता जाता है, तो न्यू सेलर्स को वो देंगे ऑर्डर्स। तो ऐसा मत सोचो कि आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को बस इतना ही करना है कि जितना ज़्यादा ट्राई कर सकते हो कर सकते हो। और एक चीज़ और है कि कोल्ड ईमेल आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोगों को करना ही है और आप अपना 100% देना चाहते हो और आपको अपनी लेखन शक्तियों पे अगर बहुत भरोसा है, तो आप अच्छा सा ईमेल फॉर्म करो। पहले तो सीखो कि कोल्ड ईमेल कैसे लिखा जाता है, वो भी कला है। धीरे धीरे आती है समय के साथ साथ, मुझे भी अभी हाल ही में मैंने सीखी है, धीरे धीरे ही आ पाई है। और उसके बाद फिर वो ईमेल लिखो लोगों को, क्रिएटर्स को। आप अगर डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो क्रिएटर्स को लिखो जो ऑलरेडी मतलब इंस्टाग्राम पे हैं, जिनको आपको लगता है कि इनको सर्विसेज की ज़रूरत होंगी। जो लोग लिंक्डइन पे हैं, आपको लगता है अगर उनको सर्विसेज की ज़रूरत होगी। इनफैक्ट वेबसाइट्स पे जाओ, आपको लगता है कि भाई इन पे अच्छी ग्राफिक्स हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है, कांटेक्ट करो उन पे, तो मेल आपको मिल जाएगा वहीं से। इनफैक्ट नंबर भी होता है कई कई लोगों का, तो आप क्या होगा यूट्यूबर से भी कर सकते क्या हो। होगा, ज़्यादा मना कर देगा सामने वाला, ठीक है ट्राई तो करो, एक्सपीरियंस मिलता है हर चीज़ का। और मेल में तो ज़्यादातर लोग हाँ कह ही देते हैं, अगर आप अच्छे इंटेंशन से लिख रहे हो तो मिल जाता है रिस्पॉन्स। जितनी ज़्यादा बार ट्राई करोगे आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ाओ, वही है ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ा लो, ज़्यादा से ज़्यादा करो अपना, ठीक है। तो आउट ऑफ 10 एक बार तो लगेगा ही नंबर। बस इतनी मेहनत करनी नहीं होती ना, बात तो वही है। आपने एक बात बोली थी इस इंटरव्यू के बीच में कि आपने 7 डेज का चैलेंज लिया था एक ऑर्डर के लिए, तो वो आपने अपने चैनल पे लाइव किया था, तो उसमें आपको ऑर्डर मिल गया था। वो कितने डॉलर का ऑर्डर था वैसे, और कितना टाइम लगा था आपको? तो मैंने फाइवर का चैलेंज लिया था। कारण ये था कि मैं शुरू से सिखा रही थी कि कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, क्या करते हैं, ये वो फलाना ढिमका ना, और जो कि लोगों को देखना बिल्कुल नहीं पसंद है, पर मैंने फिर भी सिखाया। तो उसमें मैंने चैलेंज लिया क्योंकि मेरे पास प्रोफाइल बनी गई थी, मैं सिखा रही थी, तो अब वो नया अकाउंट बन गया मेरी बहन के नाम से। तो फिर मैंने बोला कि हम चैलेंज लेते हैं, अब ये नया फ्रेश अकाउंट है, अब मेरा तो पुराना हो गया, अब इतना टाइम हो गया, तो नए अकाउंट से बनाएंगे। तो फिर मैंने एक इन्फोग्राफिक्स की सर्विस, अब वो भी मैंने खोजबीन करी कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करोगे। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि अब आता तो सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें आती होंगी हो सकता है, या हो सकता है एक ही चीज़ आती हो, पर कैसे प्रोवाइड करोगे उसको, क्या चीज़ें हैं। तो फिर गिग इमेज वगैरह बनाई सबके सामने। तो मैंने 7 डेज चैलेंज लिया था और मुझे दूसरे दिन में ऑर्डर मिल गया था, और तीसरे दिन में हमने से क्लोज कर लिया था। तो मुझे 2 दिन में ही फाइवर पे ऑर्डर मिला है। कहाँ मैंने 2.5 महीने से स्टार्ट तो किया वही था। था हाँ, तो $90 वाला वही था क्या, वो जो मैंने वीडियो 90 वाला देखा तो था? अभी का है, वो तो $10 का ऑर्डर था। हाँ ओके वो पुराना वीडियो है, हाँ अभी ओके। हाल ही में किया था। तो गाइज मैं वही चीज़ आपको बोल रहा था ना कि देखो, अगर हम पीछे जाएं जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो ऑनलाइन पैसा कमाना लगता था बहुत बड़ी बात है। अब जैसा कि श्रुति ने बताया कि इन्होंने पहले 2.5 महीना इनको लग गया, अब लेकिन एक्सपीरियंस इतना हो गया कि 2 दिन में ऑर्डर मिल गया। तो ये चीज़ है ना, 2 दिन से जो ढाई महीने से 2 दिन का सफ़र है, यही सारा स्ट्रगल और लर्निंग होती है जो आप लोग नहीं करते हो। तो सीखना शुरू करो और ट्राई करते रहो। इन्होंने आपको ये भी बता दिया, अगर देखो प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं, आप प्रोफाइल बना के बैठ जाओ शांति से, भगवान ने चाहा आपको भगवान 1-2 ऑर्डर दे ही देंगे। अदरवाइज कहना श्रुति का ज़्यादा आतुर हो तो फिर अपना कोल्ड ईमेल करो, या फिर जो क्रिएटर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, उनसे कांटेक्ट कर लो कि मैं आपके लिए थंबनेल बना दूंगा। काम मिल जाएगा आपको, आप काम करने वाले बनो और अच्छा काम करने वाले बनो। तो श्रुति, इस इंटरव्यू के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी पर्सनली, जो भी हमने बातें की। तो मुझे नहीं पता ऑडियंस आपसे कितना लेके जाएगी, बट जेन्युइनली मैं बताता हूँ कि मैं भी फाइवर पे आने की सोच रहा था, बट आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एट द लास्ट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल पे आए, लोगों के लिए आपने इतनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करी। और ये नाम का ही पॉडकास्ट नहीं है, बिकॉज आजकल हम यूट्यूब पे देखेंगे दुनिया भर के पॉडकास्ट आते हैं। आप किसी भी चैनल को देख लो, आपको वहाँ पे पॉडकास्ट दुनिया भर के मिल जाएंगे, लेकिन आपने जो चीज़ आज वैल्यू प्रोवाइड करी ना, वाकई में अगर किसी को एज अ फ्रीलांसर करियर स्टार्ट करना होगा, वो इस इंटरव्यू को देख कर ना कर सकता है। आपने हर क्वेश्चन का आंसर दिया, वो भी प्रैक्टिकली दिया। और जाते जाते मैं सिर्फ इनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे, जितने भी लोग फाइवर पे ग्रो करना चाहते हैं या कुछ भी वहाँ से अर्न करना चाहते हैं? पार्ट टाइम कर सकते हैं या फुल टाइम कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना कमाने के बाद भी आप बोल रहे हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ या एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, तो ऐसा क्यों? सब कुछ तो है अब। कई बार पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। मतलब आपकी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं पैसे से। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अलग चीज़ होती है, आपका खुद का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मैंने कभी भी फ्रीलांसिंग ये सोच करके नहीं स्टार्ट की थी दोस्तों कि मुझे पैसे कमाने हैं, बस कुछ करते हैं ऐसे, कुछ नहीं, फिर करते हैं भी वाला सीन आप था। यार वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद है।
तो मैं अगर अपनी खुद की बात बोलूँ, मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, लेकिन मुझे वो एक पसंद नहीं है वो लाइफस्टाइल ना। मैंने ऐसा नहीं है नहीं की, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में एज IT ट्रेनर वर्क किया हरियाणा के अंदर। तो मैंने 9 मंथ्स काम किया था वहाँ, और वो मेरे लिए 9 महीने ऐसे थे कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, MCA किया है मैंने कंप्यूटर्स में। उन 9 महीनों में मैंने ये चीज़ फील करी कि मैंने अपनी नॉलेज ख़त्म कर दी। तो मैंने पढ़ा हुआ था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये सब वो, तो मुझे खुद पे गिल्ट होता था मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं 9 महीने में खुद को भूल गया था कि यार है क्या चीज़ है, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। तो मैं उस बेस पे आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और आप चॉइस का कर रहे हो, तो उसके बाद भी क्या आपका मन है जॉब करने का, या फिर एक होता है ना कि फादर गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो आप ट्राई कर रहे हो? नहीं, पापा की तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है। पापा तो खुश हैं, जो कर रहे हो बेटा, जैसे करो करते जाओ, बस कुछ करो, कुछ इतना करो, मोटा कुछ पैसा करते कमा रहो, रहे ऐसा हो। है। लेकिन मेरी मतलब मेरी खुद की इच्छा है कि मैं कुछ पढूं और एक्सपीरियंस लूं अलग अलग। ओके। छोड़ देंगे, नहीं नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ देंगे। एक्सपीरियंस मिलता है। और मैं अपनी जो चीज़ें कर रही हूँ, जो मुझे पसंद है, वो तो मैं कर ही रही हूँ। एक ही बार मिलता है, ये फेस चला जाएगा तो फिर चला जाएगा। मुझे ऐसे लगता है हम जो जो ट्राई कर सकते हैं सब ट्राई करना चाहिए। स्किल्स में भी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी थी, मैं अभी UI UX डिज़ाइन सीख रही हूँ, मेरा चल रहा है। मैंने ओके। बहुत कुछ सीख लिया है, फिग्मा भी सीखा है, काफ़ी सारी और चीज़ें सीखी हैं। इसके अलावा मैंने एडिटिंग सीखी, तो उसमें मैंने प्रीमियर प्रो का दिया। अब क्योंकि अब मैंने बोला ना, पहले मेरी इच्छा नहीं थी इन्वेस्ट करने की, अब है तो अब मैं करती हूँ इन्वेस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें कर रहे हो तो आप और चीज़ें नहीं, अपने आप को एक्सपैंड करो। जितना अभी सीखने में मन लग रहा है, अब आज से 10 साल 15 साल बाद मुझे कोई बोलेगा तो शायद मुझे नहीं लगता मैं कुछ सीखना चाहूँगी। मुझे लगेगा रहने दो भाई, जो है तो है, ऐसा वाला सीन हो जाएगा। तो अभी जब तक मन है तब तक बस वही मन की बात है। मुझे ऐसे ये नहीं है कि पैसे के लिए कर रहे हैं या कुछ और के लिए कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जॉब में जाना है या प्राइवेट जॉब में जाना है। मैं तो जो कर रही हूँ मैं उसमें खुश हूँ, बस मुझे करना है, ऐसे मन है मेरा। तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि मैं अब पढ़ाई और कर लेती हूँ, फिर देखेंगे यार जॉब का। 22 साल की उम्र है आपकी, अभी 22 साल में इतना कुछ सीख लिया, और सीरियसली यही चीज़ होती है जो लोगों को ना समझ नहीं आती। लोग पैसे के पीछे भागते हैं। आपने बहुत बड़ी बात बोली कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागती हूँ, मैं सीख रही हूँ। और आज के टाइम पे श्रुति दिक्कतें हैं ना, लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम यही है। हम लोग ना बोल बोल के थक जाएंगे कि सीख लो, स्किल सीख लो, बट नहीं, मेरे पास कमेंट आएंगे सर कुछ ऐसा बता दो आज हम करें, कल से मैं दिन के 1,000 रुपये कमाने लग जाऊँ। तो वो चीज़ तो देखो इंटरनेट पे पॉसिबल है ही नहीं है कि आप आ जाए आज ही पैसा कमा लो। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो आपसे मैं लास्ट में श्रुति बहुत कुछ सीखा, और इंटरव्यू के बाद भी मैं आपसे काफ़ी चीज़ें पूछने वाला हूँ पर्सनली अपने लिए, क्योंकि मुझे भी सीखने का बहुत शौक है। जैसे आपने प्रीमियर प्रो सीखा, कहाँ से सीखा, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपसे इस इंटरव्यू के बाद जी। करूँगा। तो फिलहाल हमारी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसी एडवाइस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग भी हमारे चैनल पे हैं अगर मैं आपको बताऊं, जिनके ऊपर काफ़ी लोन वगैरह भी है, और वो पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि सर हम कुछ भी सीख सकते हैं अगर आप हमें बताओगे। तो आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि एज अ फ्रीलांसर अगर वो स्टार्ट करना चाहें, तो आपकी तरफ से कोई ऐसी एडवाइस कि स्टूडेंट्स पार्ट टाइम पैसा कमा सके, तो क्या करना चाहिए उन्हें? मेरी एडवाइस है, और मेरी तो पहले तो सब लोगों के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आप एटलीस्ट देख पा रहे हो। उसका मतलब आपके पास मोबाइल है और नेट है, तो आप तो बहुत सुखी हो कि आपके पास ये दो चीज़ें हैं। कई लोगों के पास वो भी नहीं है। तो हमारे पास जो है हम उसमें स्टार्ट कर सकते हैं, और आप काफ़ी सारी चीज़ सीख सकते हो। जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं और जो सोच रहे हैं ना कि जल्दी मिल जाए, आप लोगों की भी मजबूरी होगी। मुझे लगता है कई लोगों को ज़रूरत होती है, बहुत सारे केसेस में होती है। अब जैसे मैंने बोला कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है, मेरे पापा हैं तो फिर नहीं है ज़रूरत, ऐसा कि कर तो रहे हैं पापा है, तो मतलब वो चीज़ है। उसके बाद भी हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, वो मेरा पर्सनल डिसीजन है। लेकिन कई लोगों के केस में ऐसा हो जाता है कि मजबूरी हो जाती है कि आपको करना ही है, कमाना ही है, तो वो जल्दी जल्दी के चक्कर में कहीं आप पे तो वो नहीं श्रुति कर पाते हो। स्टडी के भी पैसे नहीं होते, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पढ़ने के भी वही पैसे वही नहीं तो है। उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके पास नेट है और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग जो है इसके बाद जा करके आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, कोई भी चीज़ रैंडमली, मैं तो कहती हूँ चिट्ठियाँ उछाल लो कि क्या क्या पसंद है, उसमें क्या रहा है, एक में लिख दो राइटिंग, एक में कुछ भी, और जो आ रहा है ना उसका फ्री कोर्स डाल करके देख लो यूट्यूब पे, उसको डाउनलोड कर लो प्लेलिस्ट को। 7-7 8-8 घंटे के लोगों ने वीडियोस जो है डाल रखे हैं यूट्यूब पे सेवा भावना से, तो हम उसका प्रयोग करें और जो है सीख जाओगे उसको। उसके बाद जो है अप्लाई करना शुरू कर दो उसको। खुद जो सीखा ना वो खुद के लिए करके देखो। अब जैसे वीडियो एडिटिंग है तो खुद की वीडियोस बनाओ, उसको एडिट करके देखो। कुछ होना चाहिए ना दिखाने के लिए कि हमको आता है। तुमने राइटिंग सीखी है तो खुद के लिए कुछ लिख करके देखो, अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर आपने कुछ और ब्लॉगिंग का सीखा है तो पहले खुद का बनाओ, फ्री डोमेन लेकर के बना लो। चलो डोमेन में नहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं, किसी और वेबसाइट पे जाकर के फ्री में बना लो, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ और सीखा है, मतलब एग्जांपल्स हैं ये जस्ट कि अब थंबनेल बनाना सीखा है तो मैंने फ्री सॉफ्टवेयर्स बताए, उनसे बना लो। तो अल्टरनेटिव सब जगह है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि कैनवा में कुछ चीज़ें प्रो हैं तो उसका अल्टरनेटिव है कि आप पिक्सआर्ट में बना सकते हो। आप बोलोगे फोटोशॉप पेड है, तो मैंने बताया फोटोपिया करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप ऐसी सारी चीज़ें कर सकते हो, वो भी फ्री है। तो सब चीज़ें अगर ढूंढोगे तभी मिलेंगी। ये तो पहले भी थी, पर जिसको नहीं करना होता है उसके लिए एक्सक्यूज़ बन जाएगा। तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो, सबसे गुजारिश है कि आप लोग सब लोग सक्षम हो तो बस करना स्टार्ट कर दो, टेक द एक्शंस, और आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे। समय लगेगा ऑब्वियसली, खुद को 6 महीने दो और 6 महीने लग के काम करो, 7वां महीना आपके लिए मतलब मज़ा आ जाएगा आपको कि मैंने अच्छा मेहनत किया है, कुछ तो रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ओके, आपने वैसे एक मैं बात बोलूँ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी इस लेवल की ये जो होता है ना स्पीच नहीं दे पाएगा जो आपने दे दी, बिकॉज आपने वो चीज़ करी है। और ये मजाक की बात नहीं है, बट सीरियसली जो आपने बोला उसमें आपका एक्सपीरियंस झलक रहा है कि हाँ कुछ किया है लाइफ में। और जो चीज़ आपने बोली ना, मैं सीरियसली बोलता हूँ, कोई अगर ये स्टेप भी फॉलो कर लेगा ना, पूरी वीडियो ना देखी हो बट ये वाला पार्ट अगर आपने देखा हो, तो सीरियसली आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि इन्होंने एक पूरा रोड मैप बता दिया, जहां आप खड़े हो वहां से आपके सपनों तक का ना, श्रुति ने पूरा रोड मैप आपको दिया है। जिसने समझ लिया भाई वो कुछ भी कर लेगा। तो श्रुति, इस चीज़ में गलत तो नहीं हूं ना मैं? आपने सब हाँ चीज़ जी। बताई है। अकॉर्डिंग टू मी, ये सीरियसली जो आपने बोला कि आप सेलेक्ट करो, चाहे चिट्ठियाँ उछाल लो, जो भी आए यूट्यूब से डाउनलोड करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, इतना ही खेल होता है भाई, चाहे कोई भी स्किल हो, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो श्रुति, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपने अब तक अपनी कमाई से सबसे बड़ी चीज़ क्या ली है? मैंने कुछ भी नहीं लिया है, मैंने माइक ही लिया है मेरा। मैं सच बताऊँ, मैं कुछ लेने भी जाती हूँ तो पापा ही बोल देते हैं कि बेटा रहने दो, हम दिला देते हैं। मेरे पास मैं जिस फ़ोन से शूट करी हूँ वो मेरे पापा ने दिया है। मैंने बोला कि हम मिडिल क्लास फैमिली से ओके। हैं और हमारे घर में सब चीज़ें ईएमआई पे आती ओके। हैं। तो आप पैसा इकट्ठा जा चाहकर भी नहीं खर्च कर सकते कि हम पूरा कैश में ले लें। आदत बनी हुई है कि नहीं, किस्तों पे ले लेते बेटा, अभी ऐसे नहीं करना है। तो मैंने अपने पैसों से अगर आज तक सबसे महंगी कोई चीज़ लिया है तो शायद लाइटिंग का सेट लिया है 12,000 कुछ का, और ये माइक लिया है 14,000 का। बस इससे महंगा मैंने कुछ नहीं लिया है, बाकी ओके। सब पापा ही ने दिया है। यार ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी सब एक होता है ना, इतना बड़ा सेटअप आपने बना लिया 30,000 का, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इस चीज़ के लिए भी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोया का 800 रुपये का माइक भी नहीं लेते हैं। और ऐसा नहीं है नहीं ले सकते, वो इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं कि नहीं हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो मोबाइल से ही करेंगे। तो ये चीज़ें क्वालिटी है, जितना आप बढ़ाओगे उतना ही आपका फिर कंटेंट भी अच्छा बनता जाता है। अगर आप अपने यूट्यूब पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको टर्न में वो चीज़ मिलती भी है। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह ये सोच के बैठ जाओगे नहीं इन्वेस्ट नहीं करना, तो उस चीज़ से फिर देखो कुछ नहीं बढ़ेगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपने इन्वेस्ट भी किया तो अच्छी जगह किया जहाँ से आपको आउटकम भी अच्छा मिलेगा। तो श्रुति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारी ऑडियंस को इतना ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए और एक वैल्यू देने के लिए। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे जिनके आंसर आज आपने बिल्कुल, एक होता है ना सटीक आंसर देना, वो वाली चीज़ हमारी ऑडियंस को दी है। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, किसी ने भी फ्रीलांसिंग के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं, काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनमें सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के बारे में बातें हुई थी, कितना कमाया, ये सब वो चीज़ें। लेकिन जो क्वेश्चंस के आंसर आपने किए हैं ना, अगर किसी को भी इस करियर को चुनना होगा, इस इंटरव्यू को देखकर वो आसानी से चुन सकता है। तो मैं आपका दिल से अभी थैंक यू करना चाहूँगा श्रुति कि आप इस चैनल पे आए। बार बार मैं आपका थैंक यू इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज सीरियसली जो सोच के मैंने आपसे कांटेक्ट किया था और ये इंटरव्यू हमने स्केड्यूल किया था, वो चीज़ें मुझे लग रहा है फुलफिल हुई है। मैंने इतना सीखा तो ऑडियंस ने भी बहुत सीखा होगा। और मैं अपनी ऑडियंस को भी बोलूँगा कि आप इनके चैनल पे जाइए, अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो तो आप इनके पास जाओ, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डालती हैं, लाइव चैलेंजेस करके दिखाती हैं जो कि कोई नहीं दिखाता। अब ये भी क्यों कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने खुद बोला करके देखो, हो गया तो ठीक है, नहीं तो बैठे तो है ही हैं तो वो चीज़ सबसे बढ़िया होती है। तो सोचा तो हो गया। ठीक है श्रुति, थैंक यू। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए।